अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के इस परम पावन मंच से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आपने अब तक दिए हुए सहयोग, प्रोत्साहन, मार्गदर्शन का सदैव हमने स्वागत किया और आपने भी इस अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके जो एक प्रकार का सकारात्मक बदलाव के लिए समय दिया, उसके लिए हम आपका हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं। मित्रों, प्रश्न है कि सनातन धर्म, सनातनी फैशन, सनातन धर्म क्या है और सनातन शब्द क्या है। सनातन किसे कहते हैं? जो संपूर्णतया सना हुआ है, यानी जैसे शक्कर के ढेले में शक्कर हम कहते हैं ना, कूट कूट कर भरी है, शक्कर ने ही डल्ले का रूप लिया है। इस तरह सनातन सना हुआ। और सनातन का एक दूसरा अर्थ होता है और वो अर्थ है कि अनंत काल से, यानी जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकते, इतना पुराना सनातन। सनातन की व्याख्या अध्यात्म विज्ञान क्या कहता है सनातन इस शब्द के विषय में? अध्यात्म विज्ञान कहता है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये सनातन है, क्योंकि इनकी उपस्थिति हम इस प्रकृति में सिद्ध कर सकते हैं। ये है, ये सनातन है, अखंड है, सर्वत्र है, सार्वभौम है, सब में है, सब इसी से बने हैं। तो सनातन क्या है? ये पंच महाभूत और उसमें जो मोटर लगी हुई है, जो उसे क्रियात्मक करती है, वो सत, रज और तम, ये अष्टधा प्रकृति है और ये सनातन है। और इस प्रकृति के द्वारा जो कार्य कर रहा है निर्गुण निराकार भाव आत्मा, वो क्या है? वो प्रियत्व है, जो कण कण में व्याप्त है। जैसे कण कण में शब्द स्पर्श रूप रसगंध व्याप्त है, वैसे ही वो भी प्रियत्व सभी वस्तुओं में सर्वोर सार्वभौमिक है। और ये दोनों मिलकर ही ये विश्व बना है। ये विश्व ही सनातन है, जो अनंत रूपों को बदलते हुए भी जैसा का तैसा है और उस पर किसी का नियंत्रण भी नहीं है, सब उसके नियंत्रण में है, वो सनातन है। अब ये सनातन धर्म क्या है और सनातन शब्द क्या है, सनातन फैशन क्या है, ये इसके विषय में हम जानने का प्रयास करते हैं। अब ये तो हुआ सनातन शब्द का अर्थ। अब धर्म देखें, धर्म किसे कहते हैं? धर्म उसे कहते हैं जो वस्तु नहीं छोड़ सकती, यानी वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। जैसे अग्नि का धर्म है जला देना, जल का धर्म है अग्नि को शांत कर देना। इस प्रकार वो धर्म यानी स्वभाव, अग्नि अपना दाहकता ये स्वभाव नहीं छोड़ सकता और जल अपना यानी जो शीतल स्वभाव है वो नहीं छोड़ सकता। तो धर्म कहते हैं स्वभाव को, और स्वभाव से ही तो कर्तव्य होते हैं, स्वभाव से ही कर्तव्य होते हैं ना। चार वर्ण इसीलिए तो बने कि स्वभाव से ही वो कर्म और उसका धर्म ये लागू हो गया।
अध्यात्म विज्ञान कहता है, धर्म कहते हैं कर्तव्य को, कर्तव्य जो स्वभाव से निर्मित हुआ है। तो ये धर्म है कि हम जीव हैं, जैसे सब जीव है वैसे हम हैं, जैसे सब बने हैं वैसे हम बने हैं, जो सब में है वही हम में है और वही सर्वत्र है, यानी कहीं भेद है ही नहीं। ये अनुभव जो सद्गुरु के द्वारा प्राप्त होता है, उससे वो सनातन क्या है, सत्य। सनातन क्या होता है? सत्य होता है। सत्य एक होता है। सत्य उसे कहते हैं जो कभी नहीं बदलता। बदलाव होते रहते हैं, रूपांतरण सतत जारी रहते हैं, लेकिन वो समाप्त नहीं होता, वो अन्य किसी फॉर्म में फिर उपस्थित होता है। तो ये जो परमात्मा है, विश्वरूप परमात्मा का धर्म क्या है? प्रकृति, प्रकृति के द्वारा व्यक्त हुआ है। तो हमारा धर्म क्या है? कर्तव्य। कर्तव्य के द्वारा हम उपस्थित होते हैं। कर्तव्य 4 प्रकार के हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसमें अपना स्वभाव क्या है, अब हम क्या कर सकते हैं, ये जानना, अपने वर्ण का निर्धारण करना, ये हमारा कार्य है। ये हमें ही करना होगा, दूसरा कैसे करेगा। तो अपने वर्ण को पहचान कर अपनी जिम्मेदारी को उठाते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, यानी अपना धर्म पालन करना। संप्रदाय को भी हम धर्म कहते हैं और पंथ को भी हम विचारधारा कहते हैं। विचारधारा को ही हम, यानी एक शब्द नहीं है वो, उसके अनेक अर्थ है। धर्म उसे कहते हैं जो भी जीव है वो उस धर्म को नहीं छोड़ सकता। धर्म स्वभाव को कहते हैं। घोड़ा दौड़ने का स्वभाव नहीं छोड़ सकता। स्वभाव 3 प्रकार के होते हैं, सत्वगुणी, राजस और तामस। ये धर्म है सनातन सत्य। सनातन सत्य व्यक्त हुआ है सनातन धर्म से। अब बात है कि सनातनी फैशन, हम सनातनी हैं ये कहने की आवश्यकता ही नहीं है। विश्व का हर मानव सनातनी है, क्योंकि उसके पिताजी थे इसलिए उसके पिताजी पैदा हुए, और फिर उसके पिताजी थे इसलिए हम पैदा हुए। ये श्रृंखला सनातन है। विश्व का हर मानव सनातन है, वो किसी भी पंथ का हो, संप्रदाय का हो, दर्शन का हो, विचारधारा का हो। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यहाँ न जात है, इसमें नहीं सा जैन हिंदू इस्लामी, नहीं दर्शन मत पथ संप्रदाय परिणामी। जो सब नामों का अहंकार धोता है, ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है। धर्म विश्वरूप होता है, वो किसी पंथ, संप्रदाय, जाति, उपजाति, विश्व एक, विश्व का धर्म एक। हम धर्म का पालन तो करते हैं, लेकिन उस कर्तव्य पर आरूढ़ नहीं हो पाते, क्योंकि सत्य ये विद्या विनयेन शोभते। श्री गुरु को पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी और कृपा दृष्टि वही मिले। पानी तो है लेकिन प्यास नहीं है, तो प्यास तो है और पानी नहीं है, तो ऐसा बार बार संतों ने कहा। वो अब तब हमारे ध्यान में नहीं आई बात, लेकिन अब हमारे ध्यान में यह आता है कि संतों ने सच कहा, संतों ने कभी गलत नहीं कहा। इस संपूर्ण सृष्टि का
समग्र विचार करने वाला यदि बोध हमें नहीं है तो हम इस विश्व के यानी अपने ही स्वरूप के साथ अपना व्यवहार ठीक से नहीं कर सकते। ये सच्चाई है। इसीलिए धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। फिर बात आई सनातनी फैशन की, तो भाई गुट अपने अपने नाम रख लेते हैं, कोई सनातन बन जाते हैं तो कोई कट्टर हो जाते हैं, कोई कुछ हो जाते हैं। अब उसके विश्लेषण में जाने में कोई स्वारस्य नहीं है। ऐसे ही फिर एक सनातनी, और उनसे यदि ये प्रश्न किया जाए कि सनातन माने क्या, तो न जानने की इच्छा है, न जानने का जिसे कहते हैं कि उत्साह है, उमंग है। ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, ये जानने के लिए हमारे पास समय की कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए और क्या करने से कृतार्थता कृतकृत्यता प्राप्त होती है, ये यदि हम नहीं जान सके तो फिर हमने कुछ नहीं जाना। और ये आत्मनिवेदन है, ये किसी को हम मार्गदर्शन नहीं कर रहे हैं। ये आत्मबोध के लिए महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कही, अपने बोध के लिए ये महिमा सद्गुरु की कही है इस सर्वांग योग के रूप में। क्यों? क्योंकि इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में, यदृच्छा से योगक्षेम होवेगा उसका सदा, और अंत में पद सो पावे। वेदों में श्रेष्ठ जो कहा, क्योंकि मूल प्रश्न इस जीव का यही है को हम मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। और इस मैं कौन हूँ को पाने के चक्कर में फिर ये मान सम्मान अपमान, ये वो दुनिया की बातें और दुनिया के समाज पंथ मत संप्रदाय और भाषाएं और उनके झगड़े, और शतशाह नहीं सहस्त्रशाह इस मानवता को बिखरा दिया गया है, बिखर गई है ये मानवता। और इस मानवता को यदि हमें बचाना है और इस पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जिनसे हम बने हैं उनकी सुरक्षा करनी है, तो हमारे वैज्ञानिक मित्र भी अध्यात्म विज्ञान में हम आमंत्रित करते हैं कि वो गीता में भगवान श्री कृष्ण जी जिस प्रकार कहते हैं कि अर्जुन ये श्रेष्ठ अध्यात्म विद्या मैं तुझे दे रहा हूँ, और इस अध्यात्म विद्या को जानने पर ही हमें पता चलता है कि आत्मा अविनाशी है, अजर है, अमर है, और ये विश्व ही परमात्मा है जो स्वयंभू है, स्वयं संचालित है। तो वो हुई बात सनातनी फैशन की। अब बात तीसरी है कि सनातन ये शब्द कहाँ से आया। सनातन ये शब्द कहाँ से आया? तो सनातन शब्द कहाँ से आया का अर्थ यही है कि ये अखंड है। जहाँ हम हाथ लगाते हैं हमें स्पर्श का अनुभव होता है, जहाँ हम जीभ लगाते हैं हमें रस का अनुभव होता है, जहाँ हम देखते हैं हमें रूप का अनुभव होता है आंखों के द्वारा। सनातन का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य, उसे सनातन कहते हैं, जो सदा रहता है। तो इस प्रकार गुरुजनों से आज्ञा लेते हैं और इस शंका समाधान का यहाँ समापन करेंगे। सद्गुरु भगवान हमारे मन बुद्धि चित्त में बसते रहेंगे तो हमें इस आनंद को प्राप्त करने में और अधिक प्रोत्साहन और उत्साह मिलता रहे, इसी प्रार्थना के साथ